हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमाइन के पार्ट नंबर 7 में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, बेस अमाइन बेस होता है, इसके लिए कुछ जो लैब टेस्ट है वो देखा था। उसके बाद में हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन देखा था, हॉफमैन एलिमिनेशन देखा था। आगे चलते हैं आज बाकी के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके उस तरफ। तो देखते हैं पहला जो है, मतलब नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर के साथ, वो है असैलेशन ऑफ अमाइन्स। नेक्स्ट इज असैलेशन ऑफ अमाइन्स। तो देखो असैलेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। हमें इसमें असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। आपको पता है असाइल ग्रुप कौन सा है, COCH3। ये ग्रुप जो है इसको हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना है। अब इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम कुछ असाइलेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो एसिटिल क्लोराइड है वो एसिटिल क्लोराइड, या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। किसी भी एक को लेके हम असाइलेशन कर सकते हैं। देखो जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन्स है, दोनों भी हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, मतलब उन पे हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है। अगर प्राइमरी है तो NH2 ग्रुप होगा और सेकेंडरी है तो NH ग्रुप होगा। इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस है, तो हमें इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है इस ग्रुप से। मतलब हाइड्रोजन निकालो, उसकी जगह पे ये ग्रुप ऐड कर दो। तो ये इस तरह से रिएक्शन होगी। अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है, ये एलिफेटिक होगा या फिर एरोमेटिक होगा, दोनों ही ये रिएक्शंस देते हैं। तो देखो असाइलेशन करना है, उसमें हमें ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस जो कि एलिफेटिक और एरोमेटिक है, दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं। इस ग्रुप को इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें जो एजेंट्स लगेंगे वो एजेंट्स है एसिटिल क्लोराइड और या फिर एसिटिक अनहाइड्राइड, इसको आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। देखो ये असाइलेशन ऑफ अमाइन रिएक्शन है। जो असाइलेशन ऑफ अमाइन रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इसमें हमें कुछ बेस यूज करना पड़ता है। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग बेस लाइक pyridine। इस तरह का कुछ बेस यूज करना पड़ता है। अब ये बेस क्यों यूज करते हैं, तो देखो इस रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट HCl भी है, मतलब जो एसिड जनरेट हो रहा है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे pyridine जैसा कुछ बेस यूज करना पड़ेगा इस रिएक्शन में। जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट आता है HCl, उसको न्यूट्रलाइज करने में। अब सबसे पहले देखो कि ये हमने ले लिया प्राइमरी अमाइन, इथेनामाइन है ये प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं। अब देखो इसके साथ ले लिया एक हमें असाइलेशन करना है, इसके लिए ये असाइलेटिंग एजेंट्स ले लिया। देखो इसमें ये ग्रुप है CH3CO, तो ये एसिटिल क्लोराइड है या फिर इसको इथेनॉल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। अब देखो आपको पता है कि जो CO सेंटर होता है, मतलब CO का जो कार्बन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, और नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन होगा, कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगी। अब देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने जा रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो देखो बॉन्ड फॉर्मेशन C2EH5, ये ग्रुप, ये दो हाइड्रोजन इसने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो ये बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है वो, और ये बॉन्ड इस पे ओपन हो गया, इसलिए इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगी। बाद में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन पे आया हुआ जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से इधर रेजोनेंस में आएगा और इधर आएगा। जैसे ये इधर आएगा ये इस तरह से निकल जाएगा, Cl निगेटिव के तौर पर निकल जाएगा। और ये बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच है, ये जो पोलराइज बॉन्ड है जिसमें हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सिंपली इसमें से HCl निकल जाएगा, तो HCl निगेटिव के तौर पर निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा, तो बन जाएगा HCl। अभी यहाँ पे गया तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इसका जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा CO, ये CO और ये CH3 ग्रुप। कुछ इस तरह से ये ग्रुप बनता है। मतलब देखो
कि हमने सिंपली क्या किया है कि किसी हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर ये ग्रुप को ऐड कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो यही है एसाइलेशन। अब देखो जब एसाइलेशन होगा ये अमाइड फॉर्मेशन होगा, इसलिए हमने इसका नाम कुछ इस तरह से रखा है, ये अमाइड है। तो देखो N जो नाइट्रोजन है उस पे इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इथिल ग्रुप प्रेजेंट है N इथिल। अब ये 2 कार्बन का इथेनामाइड बन जाएगा, एक और दो कार्बन है इसमें भी, तो इथेनामाइड बन जाएगा। कुछ इस तरह से रिएक्शंस होगी, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। आपको सिर्फ क्या करना है कि हाइड्रोजन को, जो प्राइमरी अमाइन है उसमें से हाइड्रोजन को, या फिर सेकेंडरी होगा तो भी हाइड्रोजन को निकाल दो, उसकी जगह पे CH3CO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दो। अब एसिडिक अनहाइड्राइड लेंगे तो भी कुछ इसी तरह से रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसा है, सिंपल है। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है एसाइलेशन का। देखो इसमें भी वही करना है। देखो ये भी सेकेंडरी अमाइन है। अब ये सेकेंडरी अमाइन है, फिर भी ये हाइड्रोजन एटम को कंटेन करता है, मतलब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंस है, तो ये रिएक्शन होगी। देखो इसमें इस हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस कर देना है इस CH3CO ग्रुप से, इस ग्रुप से रिप्लेस कर देना है। तो सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको निकाल दो, उसकी जगह पर ये ग्रुप लगा दो। देखो यहाँ पे क्या किया, CH3 और C6H5 एज इट इज बना हुआ है, और इस हाइड्रोजन को निकाल के ये ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जो H और Cl है इसको यहाँ इसमें से रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है, तो ये बनेगी रिएक्शन। तो देखो ये कौन सा कंपाउंड है कि एनिलीन है, और उसमें मिथिल सब्स्टिट्यूशन है, N मिथिल एनिलीन। और सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल है, ये वही है अपना एसिटिल क्लोराइड, और पिरिडिन इसके लेना पड़ता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो N मिथिल, N फिनिल, ये 2 कार्बन का इथेन, और ये अमाइड है इसीलिए इथेनामाइड, कुछ इस तरह से नाम होगा। अभी रिएक्शन आपके समझ में आई होगी, नहीं आई तो चलो यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो ये जो है CH3 NH C6H5 ये लोन पेयर है इसके, और ये एसिटिल क्लोराइड। देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ओपन होगा, तो कुछ इस तरह से CH3 C6H5 ये H और ये CO को कनेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये CH3 कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे वैलेंसी 4 हो गई, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। बाद में फिर से ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ आएगा ये इस तरह से निकल जाएगा, और ये बॉन्ड इस पे ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, तो ये बन जाएगा HCl। बाकी का बचा हुआ जो लिख दो CH3, ये CH3 ये इस पे ओपन हो गया, इसलिए इसका जो नेगेटिव, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो निकल जाएगा। अब इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसका ये ग्रुप C6H5 एज इट इज, और बाकी यहाँ पे CO बनेगा, COCH3। तो मतलब ये बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी। देखो एसाइलेशन है, आपको सिर्फ प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो अमाइन है उसका हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देना है COCH3 ग्रुप से, यानी असाइल ग्रुप से इसको रिप्लेस कर देना है, इसको बोलते हैं असाइलेशन। ये पिरिडिन क्या काम करेगा, तो जो एसिड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये था असाइलेशन ऑफ अमाइन। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस आप ले सकते हैं, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। देखो उसके बाद जो टेस्ट आती है वो टेस्ट है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और कार्बिल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। देखो इसमें क्या है, हमें प्राइमरी अमाइन लेना है, सिर्फ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता, या फिर ये टेस्ट नहीं देता। प्राइमरी अमाइन लेना है, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों भी। एलिफेटिक होगा तो भी चलेगा, एरोमेटिक होगा तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ प्राइमरी अमाइन चाहिए। इसको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म के साथ हमें इसको हिट करना है। जैसे ही हम क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ इसको हिट करेंगे, ये अल्कीन, अगर एलिफेटिक लिया है तो अल्कीन और एरोमेटिक लिया है तो अरील, आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा, आइसोसाइनाइड NC आइसोसाइनाइड फॉर्म करेगा।
तो इस आइसोसाइनेट को कार्बिलामाइन भी बोलते हैं, इसलिए कार्बिलामाइन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो अल्किल और अरिल आइसोसाइनेट या फिर कार्बिलामाइन इसमें फॉर्म होते हैं। देखो दिस इज अ टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन, क्योंकि जो ये अल्किल और अरिल आइसोसाइनाइड है ये एक फॉल्स स्मेलिंग देने वाला कंपाउंड है, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड है। तो इससे स्मेलिंग से पता चल जाता है इसमें कंपाउंड बन रहा है कि नहीं, या फिर ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है, क्योंकि ये टेस्ट है प्राइमरी अमाइन के लिए, सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही ये रिएक्शन देगा। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, दैट मींस इट इज अ टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइन। कौन सी टेस्ट है? कार्बिलामाइन टेस्ट और कार्बिलामाइन रिएक्शन। देखो इसमें क्या करना है, प्राइमरी अमाइन ले लो, एलिफेटिक और एरोमेटिक, फिर इसमें क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ इसको हीट कर लो। जैसे आप इसको हीट करेंगे ये अल्कील आइसोसाइनेट बना देगा, अल्कील या फिर अरील आइसोसाइनेट बना देगा, आइसोसाइनेट फॉर्म करेगा, अल्कील आइसोसाइनेट फॉर्म करेगा, जो कि एक फॉल्स स्मेलिंग सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है। तो उसी से हम समझ जाते हैं कि ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है। अगर प्राइमरी अमाइन है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर सेकेंडरी टर्शियरी है तो ये टेस्ट नहीं देगा। मतलब प्राइमरी के लिए हम ये टेस्ट ले सकते हैं, जो सेकेंडरी और टर्शियरी है ये रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। आपको देखो कि कार्बिलामाइन टेस्ट, दिस इज फॉर प्राइमरी अमाइन वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, देखो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2। HNO2 के साथ हमें इसको रिएक्ट करना है। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस ये डिफरेंटली रिएक्ट होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, अलग अलग तरीके से रिएक्ट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी अमाइन को ही कंसिडर करना है, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए हमें रिएक्शन नहीं लेनी है। तो देखो जो नाइट्रस एसिड हमें इसमें यूज करना है वो अनस्टेबल होता है, वो अनस्टेबल होता है, तो इसलिए हमें उसको उसी साइट पर ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिएक्शंस कंडीशंस में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि इन सिटू प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऑन साइट, तभी का तभी करेंगे और यूज करेंगे। इन सिटू प्रिपेयर करेंगे बाय एडिंग। किस तरह से तैयार होता है ये, तो हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है NaNO2 का, और उसको HCl में ऐड करना पड़ता है। जब हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो इससे ये नाइट्रस एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा और रिएक्शन देगा। देखो कुछ इस तरह से। अब हम दो एग्जांपल लेने वाले हैं, मतलब एलिफेटिक के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है और एरोमेटिक के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है। रिएक्शन एक तरीके की है, सिर्फ इसकी स्टेबिलिटी में प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो अलग अलग है। देखो पहले लेते हैं एलिफेटिक अमाइंस। अभी तो सिर्फ हम प्राइमरी अमाइन ले रहे हैं, इसलिए सिर्फ प्राइमरी अमाइन लेंगे। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ले लिया है और इसके साथ HNO2 की रिएक्शन, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करने वाली है। तो देखो ये कॉम्बिनेशन इसको देगा इन सिटू, और ये रिएक्शन 273 या फिर 278 केल्विन पर कैरिड आउट करनी पड़ेगी। तो हम इसको उसी टेम्परेचर पे कैरिड आउट करते हैं। बाद में क्या होगा, जैसे हम इसको कैरिड आउट करेंगे तो ये अल्किल डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। देखो अल्किल डाइज़ोनियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये NH2 ग्रुप, ये जो NH2 ग्रुप है ये N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ध्यान में रखो कि NH2 और नाइट्रस एसिड्स की रिएक्शन कैसी होती है, तो वो डाइज़ोनियम सॉल्ट क्रिएट करके देती है। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा, ये डाइज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया। ये डाइज़ोनियम सॉल्ट जो कि अल्किल है, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स का है, तो ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से ये जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर, उसके साथ रिएक्ट हो जाता है फिर से, क्योंकि ये अनस्टेबल है और रिएक्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये अल्कोहल फॉर्म करता है। अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, देखो ये N2 गैस बनकर निकल जाएगा, HCl वाटर में से H इसके साथ आएगा HCl, और बचा हुआ जो OH है वो R के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो बन जाएगा अल्कोहल। कुछ इस तरह से सिंपली इसको याद रख सकते हैं, अल्कोहल बनेगा अल्किल डाइज़ोनियम सॉल्ट टूटने के बाद, और लिबरेशन होगा नाइट्रोजन गैस का।
अब ये अनस्टेबल है इसलिए रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ और इस तरह से रिएक्शन देके फाइनली अल्कोहल बना लेता है। अगर हम यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन लेंगे इंस्टेड ऑफ द एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, तो वो उससे जो डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, जो एरोमेटिक कंपाउंड का डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा स्टेबल होता है। तो उसकी स्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है इसीलिए। तो आप देखेंगे कि किस तरह से एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्शन देता है और उसका डाइजेनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों होता है, यानी कि वो किस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है। देखो, जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, फॉर एग्जांपल एनिलीन है, इसकी अगर हम रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये जो डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे देखो ये H2 ग्रुप को आपको डाइजेनियम ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ये जो डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा बाय द रिएक्शन विद HNO2, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का डाइजेनियम सॉल्ट है। ये जो प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसका जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल है। अब ये स्टेबल क्यों है वही हमें देखना है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसलिए स्टेबल होता है। अब इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। उसके बाद जो बाकी के रिएक्शंस है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो देखो ये कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। देखो, ये जो डाइजेनियम सॉल्ट है कुछ इस तरह से है। अब ये स्टेबलाइज कैसे होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इसीलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव होंगे, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। ये इधर गया तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे पहले से एक लोन पेयर था, अब दो लोन पेयर बन जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज करेंगे और इसको फिर से 4 बॉन्ड है इसलिए पॉजिटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिफिशियंसी क्रिएट हो गई है, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फिर से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन एज इट इज, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये ऊपर वाला ग्रुप एज इट इज होगा, यानी कि कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, बाद में इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और फिर से ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस वन एज इट इज पॉजिटिव नेगेटिव दो लोन पेयर। ठीक है, फाइनली ये यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड वापस यहाँ पे आएगा और ये मतलब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा फिर से तो देखो कुछ इस तरह से जो एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट है उसका स्टेबलाइजेशन होता है। देखो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं और इसकी वजह से इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो ये लो टेम्परेचर पे मतलब 273 पे इसकी अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है। तो ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर और ये बड़ा अच्छा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो बाकी के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये है एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर के साथ। जो सॉल्वेंट वहाँ पे वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट होकर वो अल्कोहल बना लेता है। और जो एरोमेटिक डाइजेनियम सॉल्ट है हमने ये एनिलीन से बनाया था, तो ये कुछ इस तरह से स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।